नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषण के इस नए अंक में आपका स्वागत है। क्या योगी सरकार में ब्राह्मण निशाने पर हैं? जब से योगी सरकार आई है तब से ब्राह्मणों को उत्पीड़न आखिर क्यों बढ़ गया है? इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? आखिर कौन है ब्राह्मणों का दुश्मन? आज के समय में ज्वलंत प्रश्न ये है, क्योंकि ब्राह्मण कोर वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। 95% से ज़्यादा 90-91 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अस्तित्व में, उसके बाद से कोर वोटर रहा है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का। जबकि 3-4 बार कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। उसके बावजूद बेशर्मी से कह सकते हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। आखिर क्या है? विकल्पहीनता या और कुछ? इस जातिवाद के दौर में जहां ब्राह्मण जाति की इतनी उपेक्षा की जा रही है, उसके बावजूद ब्राह्मण आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों चिपका है? ताज़ा मामला अगर देखा जाए तो बांदा जिले का है। बांदा जिले के बरेली गांव में संजय पांडे, जो एक दिव्यांग थे, उनका घर बुलडोज कर दिया गया, वो भी बिना नोटिस के। घर की महिलाओं से खींचकर बाहर निकाला गया। उन महिलाओं ने कहा कि हमें किसी भी तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई, मौका नहीं दिया गया, हम बेघर हो गए, आखिर कहाँ जाएं? वो भी एसडीएम रजत वर्मा और सुनील पटेल, जो वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष था, उसकी शाह पर। महिलाओं का ये कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो सुनील सिंह हैं, पहले से खार खाए बैठे थे, सहकारी समिति के पहले से अध्यक्ष थे, और सुनील सिंह का और प्रशासन का ये तर्क है कि सहकारी समिति की ये ज़मीन थी जिसमें से संजय पांडे ने कब्जा किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सैकड़ों वर्षों से जो मकान, जिसका मकान बना हो, आज तक अब याद आ गया सहकारी समिति को, वो भी मुकदमा पेंडिंग है। घर की महिलाओं का कहना है कि ये सुनील पटेल अध्यक्ष रहते, उसमें 2 कमरा मांग रहे थे कि 2 कमरा हमको दे दीजिए, उसके बाद बाकी चाहे जो निर्माण कराइए। उसकी बात घर मालिक जो दिव्यांग हैं संजय पांडे, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। जब उन्होंने नहीं सुनी तो एसडीएम की मिली भगत से वो को बुलडोज करा दिया गया। मामला बढ़ा। प्रशांत दुबे जो सदर विधायक हैं, उनके तेवर देखने लायक था। उन्होंने एसडीएम को चेतावनी देते हुए अंदाज में कहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, किसके मिशन पे आप काम कर रहे हैं, किसके टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं? अगर ऐसे ही चलेगा तो हम दिखा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ब्राह्मण आखिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर क्यों है? क्यों योगी सरकार के निशाने पर है ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण तो हमेशा से कोर वोट बैंक रहा है? मामला यही नहीं है, मामला और है। जब से योगी सरकार आई है तब से ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। बात की जाए, पहला मामला आता है बस्ती में, आदर्श उपाध्याय का मामला। मामूली विदा तंबाकू को लेकर उसको 112 डायल 112 के लोग ले गए, पीट कर उसकी थाने में हत्या कर दी गई। मामला बढ़ा। वहाँ के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, विवेकानंद मिश्रा जिलाध्यक्ष ने जब इस मामले को उठाया, बवाल बढ़ा, तो योगी सरकार ने कार्रवाई की, वो भी सिर्फ कोरम पूरा किया। जबकि वहाँ पे विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, कुशल तिवारी, सपा ने भी इस बात का मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मामला कौशाम्बी का आता है। कौशाम्बी में राम बाबू परिवार के बेटे के साथ क्या हुआ आपको पता है? उनको बेटे को पास्को एक्ट में फंसाया गया, और वो भी फर्जी। अंत में बाबू राम तिवारी अपने बेटे की पैरवी करते करते बदहवास हालत में उनको हार्ट अटैक हुआ कि जहर दिया गया, ये जांच का विषय है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। मामला झूठा पाया गया। बिटिया ने, जो 7 वर्ष की बेटी थी, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसकी मां ने उसे ऐसा करने के लिए समझाया था। वो भी मामला आया वहाँ पर
तत्कालीन जो प्रधान था पाल, उससे बाबूराम की अदावत थी। बाबूराम ने उनको वोट नहीं किया था, तो इसको लेकर उसने इस तरह के कृत्य कराया जिसका आपराधिक इतिहास है। हालांकि ये जिला बदर कर दिया गया है, उसके ऊपर इनाम चल रहा, लेकिन योगी सरकार ने कोई अपेक्षित कार्रवाई वहाँ पर भी नहीं की। मामला उसके बाद मोहित पांडे का आता है। चिन्हट कोतवाली पुलिस लखनऊ की खाली 6-7 हज़ार का मामला था, उसको लेकर जाती है और इतना मारा जाता है वो भी दम तोड़ देता है। मामला बढ़ा, बात आगे बढ़ी, आंदोलन हुए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं परशुराम यात्रा, आखिर क्या बिगाड़ा था? परशुराम जयंती के दिन परशुराम यात्रा लखनऊ में निकाली जाती है। परशुराम यात्रा को रोक दिया जाता है, जिसमें उसमें चीफ गेस्ट ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री आकर जा चुके थे, उसलिए परशुराम यात्रा रोक दी जाती है। और दूसरी तरफ आगरा में करणी सेना को तांडव करने के लिए खुली छूट देती जाती है, जहां पर तलवारें लहराई गई, डबल बैरल बंदूक लहराई गई और वहां पर स्वाभिमान से उसको जोड़ा गया। वहां पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मामला बहराइच में सांप्रदायिक दंगे में रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी रोली मिश्रा को अभी तक आयुष्मान कार्ड तक नहीं बना। बहुत लुभावने वादे किए गए, बहुत से आश्वासन दिया गया, लग रहा था ये कर देगी योगी सरकार, वो कर देगी, लेकिन अंत में कुछ नहीं। आज भी उस महिला को आयुष्मान कार्ड तक नहीं बना। ये है भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की स्थिति। उसके बाद मामला आता है, और भी मामले हैं। मुकुल किशोर तिवारी जी को किस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, आईपीएस अधिकारी। 14% ब्राह्मण आबादी उत्तर प्रदेश में होते हुए भी, जबकि ब्राह्मण के ही ताकत पर भारतीय जनता पार्टी बनी है, योगी सरकार उछल रही है, लेकिन आखिर समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया सरकार का, कि इस सरकार में ब्राह्मणों को जितना उत्पीड़न बढ़ा है उतना शायद किसी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ा। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आखिर 2027 में इस नाराज़गी का कहीं आक्रोश सरकार को झेलना न पड़े, क्योंकि ब्राह्मण बहुत परेशान है। ब्राह्मणों को कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण की विकल्पहीनता, ब्राह्मण कोर वोट बैंक नहीं, बल्कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का मजबूर वोट बैंक है। लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा अगर सरकार उठाएगी तो निश्चित रूप से 2027 में उसको परिणाम भोगने ही पड़ेंगे। देखते रहिए, अगले विश्लेषण में और अच्छा कोई मुद्दा लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।